आपका फिर से स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे बच्चों। रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये टॉपिक ग्रुप एक्स जेई एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी यूज़फुल है। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में मैं पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाने से पहले आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। फिर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, फिर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये कैसे काम करता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो पहले एक जनरल वे में हम फंक्शन को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो गेहूँ पिसाने की चक्की होती है, ठीक है, ये आपका गेहूँ पिसाने की चक्की का डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये गेहूं पिसाने की चक्की का डायग्राम आपके सामने बन गया है। ठीक है, यहाँ आप क्या डालते हैं, गेहूं डालते हैं। इधर आप क्या डालते हैं, इधर से इनपुटिंग होती है। ये आपने वीट डाला, पहले वैसे समझ लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये आपने वीट डाला बच्चों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो प्रोसेस हुआ यहाँ पे। ठीक है, मतलब पिसा गया वो इधर, और फिर उसके बाद उसका आउटपुट निकलना यहाँ से चालू हुआ। ठीक है, और ये एक बर्तन पे हमने स्टोर करते हैं। ये एक बर्तन है जिसपे हम इसे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये बर्तन पे हम इसे स्टोर कर रहे हैं। तो ये इस तरह से मैं यहाँ बना देता हूँ कि कुछ ये आपका आटा इधर है। ठीक है, तो वीट आपने इनपुट डाला और आपको आउटपुट में क्या मिला है, आपको आउटपुट में फ्लोर मिला है। ठीक है, मतलब आटा मिला है। तो जो वीट आपने डाला है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट बोल रहे हैं। ये आपने इनपुट दिया है, और जो फ्लोर आपको मिला है वो आपका आउटपुट है। ठीक हो गया यहाँ तक। इन बिटवीन में क्या हुआ है, एक फंक्शनिंग हुई है, या कुछ ऑपरेटिंग हुआ है, या कुछ प्रोसेस हुआ है, और उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब ये भी कह सकते हैं फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी नहीं बताई मैंने आपको। ठीक हो गया, ओके। जो आपने इनपुट डाला है मैथमेटिकली, इसे आप क्या कहेंगे, अब डोमेन कहा जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक, ओके। और जो फंक्शन होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जो हुआ, ठीक है, फंक्शन के अलावा भी हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, ये क्या हुआ है, प्रोसेस हुआ है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद ये क्या आउटपुट निकला। तो जो आपका आउटपुट, जो आपका आटा निकला है बच्चों, उसे हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका रेंज है। अब जिस बर्तन पे ये रखा गया है, ठीक है, ये बर्तन आप देख रहे होंगे, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कोडोमेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, और आसान भी है। ये डायग्राम से आप इसे ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, और मैं ये एग्जांपल आपको बार बार दे रहा हूँ। जो इनपुट आपने डाले हैं, जो ये डाले हैं बच्चों, सॉरी, ये एक्स वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, एक्स वैल्यूज़। आपने एक्स वैल्यूज़ इनपुट करी होंगी, और बदले में आपको वाई की वैल्यूज़ मिलती हैं, मीन्स वाई की टर्म्स में आज आपको आंसर मिलते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख दूँ, वाई इज इक्वल्स टू में मैं आपके सामने एक्स प्लस 1 रख दूँ। तो एक्स मान लो मैंने 5 रखा, तो जब मैंने 5 रखा तो ये मेरा इनपुट हो गया ना, ये मेरा क्या हो गया है, इनपुट हो गया है। अब 5 रखने पे वाई आंसर क्या दे देगा आपका, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। ये मेरा आउटपुट निकला है। आप इतनी बात समझ रहे हैं, ये मेरा क्या निकला है बच्चों, आउटपुट। तो इनपुट को मैं क्या बोल रहा हूँ, डोमेन बोल रहा हूँ, और आउटपुट को मैं क्या बोल रहा हूँ, रेंज बोल रहा हूँ। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है। ठीक हो गया यहाँ तक। जैसे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने स्टडी करी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, मान लो आपको मैं y इज इक्वल टू मैं साइन एक्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये x क्या है, ये x की जगह आप एंगल रखते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट एंगल यहाँ पुट करते हैं। कैसे एंगल पुट करते हैं भाई, आप डिफरेंट एंगल आप पुट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एंगल जब आप पुट करेंगे तो इनपुट हो गया ना आपका। आप यहाँ से इनपुट देंगे, मीन्स एक्स के डिफरेंट डिफरेंट एंगल आप पुट करते जाएंगे। जब आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पुट करेंगे तो आपको वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। तो जो इनपुट है बच्चों, यही आपका डोमेन है। जो भी आप एक्स एंगल रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो आपका डोमेन हो गया है। तो एक्स की वैल्यू मान लो मैं कितना रख देता हूँ, 30 डिग्री रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ, 30 डिग्री रख देता हूँ। ठीक हो गया। तो जब आप 30 डिग्री रखेंगे तो y इज इक्वल टू में कितना हुआ, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, अरे बताना पड़ेगा, 1/2। तो ये आउटपुट आया मेरा, क्या आया, आउटपुट। तो सर यहाँ फंक्शन कहाँ है, ठीक है, अब सवाल ये आता है सर यहाँ फंक्शन क्या है। फंक्शन था ये ट्रिग्नोमेट्री। इस साइन ने क्या करा, इसकी वैल्यू 1/2 करी। अगर यहाँ कॉस होता तो क्या कर देता, √3/2 होता।
मतलब यही तो मेन ऑपरेटिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो मीन्स ये कहने का मेरा मतलब हो गया कि अगर आप वैलिड इनपुट डालते हैं और आपको आउटपुट मिलता है, इन बिटवीन जो प्रोसेस होती है वो मेरा फंक्शन कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन ये हो गई है, ठीक हो गया आपके यहाँ तक। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बच्चों बताया था कि जो हर एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो एक फंक्शन भी होता है, बट एवरी फंक्शन जो है एक रिलेशन नहीं होता है। आप इस बात को इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और ये आपको मैंने लिख दिया है रिलेशन लिख दिया है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में, ठीक है। अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लग गए हैं बोर्ड एग्जाम में भी, तो उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। और ये जो बीच में जो सर्कल मैंने बना रखा है ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है, बट एवरी फंक्शन इज नॉट अ रिलेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि ट्रू फॉल्स कौन सा हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे बच्चों की, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। सो डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है, पहले डेफिनेशन पहले कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ ऊपर जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन कहती है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रूल और अ मैनर और अ मैपिंग और अ करस्पॉन्डेंस ऑफ एफ। एफ का मतलब फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये मैंने आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी बताई है, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे होता है ये मैंने आपको ऊपर इस डायग्राम से इसको समझा दिया है, ठीक है। तीन टर्म्स इसमें यूज हुई हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज यूज हुई हैं, ठीक है। अब इसे डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको डिनोटेड बाय इसको डिनोट किया जाता है बच्चों एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। पढ़ा कैसे जाना है इसको, पढ़ा इस तरह से जाना है। एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी। अब ये जो ए है, ये ए क्या था, जहां मैं इनपुट दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये इनपुट था और इनपुट को ही मैंने क्या नाम दिया था, डोमेन नाम दिया था, ठीक है। ये मेरा आउटपुट था, ठीक है। अब ये रेंज नहीं है, ये वो बर्तन है जिसके अंदर आटा जमा होगा, ठीक है, हो गया। ये आटा नहीं है, ये वो बर्तन है जिसके अंदर आटा जमा होगा, मतलब कोडोमेन है। यही चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लिंक करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेन जो फंक्शन की मैपिंग हो रही है वो डोमेन टू कोडोमेन हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और लैंग्वेज में भी पढ़ा जाता है बच्चों, ये पढ़ा जाता है एफ मैप्स, क्योंकि मैपिंग की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। एफ मैप्स ए टू बी, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो जो पहला वाला होता है ये वाली टर्म, ये डोमेन होती है हमारी, और जहाँ ये आउटपुट निकलता है ये हमारा कोडोमेन होता है, ठीक है। ध्यान रखें ये रेंज नहीं है आपकी, ठीक है। रेंज इस कोडोमेन में से ही बनती है, ठीक। अच्छा, अब जरा एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन फंक्शन बनेंगे और कौन कौन फंक्शन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए जरा। जैसे बच्चों, और इस इन एग्जाम्पल को मैं किस रूल से रख रहा हूँ, बाय मैपिंग रूल, क्योंकि मैपिंग का ही ज़्यादा या ग्राफिकल अप्रोच का ज़्यादा यूज़ होता है फंक्शन में। तो बाय मैपिंग रूल से मैं ये आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैपिंग रूल जो होता है दो सेटों के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा, एक और बात है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ए क्या है, बी क्या है। ए कोई सेट है, किसका सेट है, वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर का सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, इवन नंबर का सेट हो सकता है, ठीक है। जैसे आप ए बोल रहे हैं, ये कैपिटल ए जो है ये सेट को दिखा रहा है और बी भी सेट को दिखा रहा है, ठीक है। भले उनके नाम क्या है, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है क्या, ठीक हो गया। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा, 11th में ये था, ठीक। अच्छा, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका दो मैपिंग सिस्टम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मान लो 1 2 3 4, ये कोई सेट है, इसके अंदर 4 एंट्रीज हैं जिसका नाम मैं ए रख देता हूँ। और कोई दूसरा सेट है आपका, उसके अंदर एंट्रीज हैं आपका 1 4 9 एंड 16 हो गया, ठीक है। इस सेट का नाम हम बी रख देते हैं और ये मैप कर रहा है ए टू बी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मान लो ये मैपिंग इस तरह से हो रही है, या कोई ऐसा फंक्शन है जहां मैं एक्स इनपुट 1 रख रहा हूँ और आउटपुट क्या निकल रहा है, 1, मीन्स 1 को तीर मारेगा, ठीक है। जब मैं उस फंक्शन में एक्स की जगह 2 रख रहा हूँ तो आंसर क्या निकल रहा है, 4, ठीक हो गया, इस तरह से।
3 रख रहा हूँ तो क्या निकल रहा है 9, और 4 रख रहा हूँ तो आपका 16 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए वो फंक्शन क्या, तो आप वैसे भी कह सकते हैं स्क्वायरिंग हो रही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहा होगा, जहाँ एक्स को जो है बाउंड किया गया है 1 to 4, ठीक है। ये देख रहे हैं एक्स की वैल्यूज को आप 1 और 4 के बीच में और इंक्लूडेड 1 और 4 भी रख सकते हैं, तब आपके आंसर ये आएंगे, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया मेरा, मतलब डोमेन हो गया है, और ये जो है मेरा आपका ये जो एलिमेंट आ रखे हैं ये मेरे रेंज हैं, और पूरा डब्बा जो बी का है या जो बी का सेट है वो मेरा कोडोमेन हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप में एक फंक्शन को दिखा रहा है, हम कहेंगे यस ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब आपको ये जाना कि फंक्शन होगा कब नहीं, ठीक है। तो मान लो मैं आपके लिए एक और मैपिंग सिस्टम बना रहा हूँ, ये आपका 1 हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। सेट ए क्या नाम बताया था, डोमेन, सेट बी क्या बताया था, कोडोमेन, ठीक है। तो मान लो उसके अंदर एंट्रीज हैं आपका ए बी सी डी एंट्रीज हैं, ठीक है। ये मैप कर रहा है ए टू बी पे मैप कर रहा है, ठीक हो गया यहाँ तक, ओके। तो कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे 1 रखने पे ए और बी आंसर आ रहे हैं और 2 रखने पे सी और डी आंसर आ रहे हैं, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, ठीक है। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो डेफिनेशन ये हमें डिमांड करती है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट यहाँ बी में होना चाहिए, ठीक है। तो इस एलिमेंट के 2 आंसर आ रहे हैं, मतलब एक ही फंक्शन में 1 रखने पे ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ जो डोमेन के एलिमेंट है इसके 2 आंसर नहीं हो सकते हैं, जबकि यहाँ 2 आंसर हो सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ आपको जैसे, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है। एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मान लो इसके अंदर भी मैंने 1 2 3 4 रख दिया है, ठीक है। ये मेरा सेट ए हो गया है और ये मेरा आपका दूसरा सेट ए और बी का है, ठीक है। और ये मेरा कोडोमेन का सेट है और मैप कर रहा है ये आपका ए टू बी पे मैप कर रहा है। तो सपोज ऐसा हो गया है कि 1 रखने पे और 2 रखने पे आंसर ए आए, या 3 और 4 रखने पे आंसर बी आए, तो ये एक फंक्शन है, यस इट इज़ फंक्शन, एक फंक्शन है। अब क्या मिला आपको यहाँ सीखने के लिए, सीखने के लिए ये मिला कि डोमेन के यूनिक एलिमेंट के 2 आंसर नहीं हो सकते हैं, जबकि कोडोमेन के एलिमेंटों के दो आउटपुट हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ए जो है 2 आंसरों से आ रहा है 1 और 2। अब सर इसका एग्जाम्पल बताओ तब क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल देखो, अगर देखो जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है, ये है। तो देखो अगर आप x इज इक्वल टू -1 रखोगे और x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो एक ही तो आंसर आएगा। अगर आप देखो यहाँ पे इनपुट जैसे 1 और 2 दे रखा है मैंने, तो मैंने इनपुट -1 और 1 दिया, तो देखो आंसर क्या आएगा इसका, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, आप एफ ऑफ -1 रखेंगे तो 1 आएगा, और एफ ऑफ 1 रखेंगे तो ये भी 1 आएगा। मतलब -1 और 1 एक ही नंबर 1 पे मैप कर रहे हैं, समझ में आई बात। तो ये एक फंक्शन है, ठीक हो गया। तो सीधा फंडा ये हो गया कि यहाँ के एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कोडोमेन के एलिमेंटों की 2 प्रीइमेज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात थी आपके लिए, ठीक है, 3 टर्म बहुत बार बार आ रही हैं, और वो 3 टर्म क्या हैं उन पे देखो ज़रा बात करते हैं। 3 टर्म आपकी जो हैं बच्चों वो आ रही हैं, एक तो डोमेन आ रहा है, ठीक है, एक आपका कोडोमेन आ रहा है, ठीक है, और एक आपका रेंज आ रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये 3 ही तो टर्म घूम रही है ना। अभी जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं यही तो 3 टर्म इंपॉर्टेंट घूम रही हैं। देखिए फंक्शन जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो कैलकुलस के ब्लड होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंक्शन को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपसे कैलकुलस नहीं होने वाली है, क्योंकि पूरी कैलकुलस जो है वो पूरी फंक्शन पे ही डिपेंड है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेरी छोड़ के जा रहा हूँ कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज अगर आपको आता है तो मैं इसके आगे जो टॉपिक है उन पे बात करना चाहूँगा, ठीक है, उन पे बात करूँगा। और अगर आपको नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें डोमेन कोडोमेन और रेंज सीखना है, ठीक है। तो अगर आपको इसका वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, तब मैं इन तीनों टॉपिकों पे आपका एक वीडियो लेके आऊँगा। मैं इस लेवल का आप लोगों तक समझा दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा, आप जेई लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे इससे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन। अब सवाल आता है कि इनके टाइप क्या हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब
देखो जैसे जैसे मैं चीज़ें यहाँ लिखता जाऊँगा वैसे वैसे आप लिंक करते हुए आपको याद आ जाएगा, हाँ ये भी मैंने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो सारी चीज़ें लिंक होती जाएंगी। देखिए जैसे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टाइप में आता है वो आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। आपने पॉलिनोमियल 10th क्लास 9th में भी अब तो है शायद। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये आपने वहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है, हो गया। एक तो ये होता है। दूसरा होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा होता है बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। उसके बाद जो फोर्थ वाला होता है बच्चों वो होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके अलावा फिफ्थ होता है बच्चों रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। सिक्स आपका होता है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। सेवंथ आपका होता है बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अच्छा, आप कई लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा, ये एब्सोल्यूट तो हम पहली बार सुन रहे हैं। इसी को तो हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मॉडुलस फंक्शन। ठीक हो गया यहाँ तक। एट्थ जो आपके पास फंक्शन आता है वो है सिंगनम फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन होता है? सिंगनम फंक्शन। नाइन्थ जो आपके पास टॉपिक आता है बच्चों वो आता है GIF। ये इमेज नहीं है, ये नाम है फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक हो गया। इसका एक और नाम होता है बच्चों, हो सकता है वो यूज हो रहा है, स्टेप अप फंक्शन भी बोला जाता है इसे। ठीक है, स्टेप अप फंक्शन भी कहा जाता है। 10th पोजीशन पे एक और होता है, वो होता है FPF। FPF का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, उसके अलावा जो है बच्चों आइडेंटिकल फंक्शन होता है, आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, 12th होता है ऑड इवन फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन। 13th पे भी लिख सकते हैं एक और पीरियोडिक फंक्शन, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स निकालना भी आप फंक्शन के अंदर सीखने वाले हैं। इनवर्स, इनवर्स, ओहो ये तो गलत हो गया, इनवर्स फंक्शन। ठीक हो गया। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये तो मैंने लिखाए हैं जिनका कैलकुलस में यूज होना है। अब इम्पोर्टेंट बात के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये मैंने 14 फंक्शन आपके लिखे हैं बच्चों, इन पे डोमेन रेंज का क्वेश्चन आता है। अगर उसने कोई आपका सिंगनम फंक्शन दे दिया और सिंगनम फंक्शन का डोमेन और रेंज आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन में आता है। दूसरा इनका डिफरेंशिएशन आ जाता है। तीसरा इनका इंटीग्रेशन आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इन फंक्शनों के टाइप को आपको अच्छे से या तो आप पढ़े होंगे या तो नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सबको एक एक करके मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। आपको कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको JEE लेवल तक की हर डीपली बात इसमें समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक आते हैं तो आप बताइए, आपको आते हैं तो मैं आगे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको बताने पड़ेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आते या सारे पढ़ाने, तो मैं सारे भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, और डोमेन और को डोमेन भी मैंने आपको कहा है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो हम सीधे आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो जो मैं अगला टॉपिक आपके लिए लाऊंगा वो लाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अगर आप इनमें से ओके करते हैं कि सर हमें नहीं आते हैं, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए पॉइंट ऑफ कैलकुलस के हिसाब से, या आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं उनमें भी इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बिलीव नहीं होता है तो आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।